नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृश्चिक राशि मतलब स्कॉर्पियो साइन, आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 से 30 जून, 21 टू 30 जून, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो होगी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। स्कॉर्पियो के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 30 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है 21 टू 30 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है 21 टू 30 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, स्कॉर्पियो के लिए 21 टू 30 जून। स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जीज बताएं, स्कॉर्पियो के लिए क्या चल रही है। Knight of Swords, 6 of Swords, 2 of Cups, the Hanged Man, 7 of Cups, Ace of Wands, Ace of Cups. Okay, 21 to 30 जून स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी 21 टू 30 जून स्कॉर्पियो की क्या एनर्जीज होंगी। डेथ एंड 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है एरीज, लियो, सजिटेरियस मतलब कि मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, और स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। तो यहाँ पर इतनी साइन राशियाँ आई हुई है। जो नंबर्स आए हुए हैं वो है 7, 2, 12, 6, 13 और 2। तो ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 30 जून। जो एनर्जीज निकल करके आई हुई स्कॉर्पियो, उसमें अगर मैं सबसे पहले आपकी एनर्जी की बात करूँ, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप रिलेशनशिप को लेकर के थोड़ा अनक्लियर हैं। 2 रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं। आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का क्या फ्यूचर हो सकता है, क्या होने वाला है आगे। ये सवाल आपके दिल दिमाग में चल रहे हैं स्कॉर्पियो। हालांकि आप अपने साइड से पूरे प्योर फॉर्म में है इस रिलेशनशिप में, आपने अपना एफर्ट दिया भी है। इस रिश्ते को आप दिल से, अपनी आत्मा से इस रिश्ते को आप चाहते हैं। प्योर एनर्जी आपकी मुझे चलती हुई दिखाई दे रही है, पर आपको अपने पार्टनर के एक्शन के ऊपर या वो क्या चाहते हैं इस रिश्ते में, इसको लेकर के एक कंफ्यूजन, एक अनक्लैरिटी है। अभी की सिचुएशन में थोड़ा आप खुद को ट्रैप्ड जैसा महसूस कर रहे हैं। आप जानना चाहते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, पर आपको पता नहीं चल रहा है। कोई भी चीज़ आप गेस नहीं कर पा रहे हैं। अपने पार्टनर की एनर्जीज से भी आप इन चीज़ों का पता नहीं चला पा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे रही है विद दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आप देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आप में से कई स्कॉर्पियो को ये लग रहा है कि या तो रिलेशनशिप में एंडिंग हो चुकी है और इस रिलेशनशिप में अब एंडिंग के बाद एक न्यू बिगिनिंग आनी चाहिए, एक नया सवेरा होना चाहिए। ये निगेटिविटी आप लोग के बीच में जो रही है वो लंबी खींच चुकी है। लंबे समय से आप निगेटिविटी से परेशान हैं, पर अब आप चाहते हैं कि एक नया सवेरा आए, एक न्यू बिगिनिंग इस रिश्ते में आए। विद दिस
डेथ कार्ड आप देख सकते हैं आपकी एनर्जी में निकल करके आया हुआ है। तो नया सवेरा आप चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। वहीं कुछ स्कॉर्पियो के पार्टनर को ये लग रहा है कि जो आप लोग के बीच में हुआ है, चाहे एंडिंग हुई है, ब्रेकअप हुआ है, तो आपको ये लग रहा है कि क्या अब ये रिश्ता फिर से रिवाइवल इसमें होगा, फिर से रिवाइव करेगा रिश्ता। क्या आप लोग के बीच में फिर से वैसी सिचुएशन आएगी कि अब ये एंडिंग है। इस तरह की एक फीलिंग आपके अंदर रहने वाली है और इसके लिए थोड़ा आप वेट एंड वॉच करेंगे स्कॉर्पियो। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो आपके पार्टनर बेसिकली बेचैन है। आपके पार्टनर एक एग्रेशन में है, डिससेटिस्फेक्शन में चल रहे हैं, असंतुष्ट हो रहे हैं आपके पार्टनर। कई पार्टनर तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जो आपसे लड़ाई झगड़ा करने का भी मूड बना रहे हैं, मतलब किसी बात को लेकर के आपसे झगड़ना चाहते हैं। दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कुछ बातों को लेकर के डेफिनेटली वो आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं। क्लैरिटी रिलेटेड इश्यूज आप लोग के बीच में जरूर से हैं स्कॉर्पियो, और आपके पार्टनर या तो क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं या आपसे क्लैरिटी लेना चाहते हैं। दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है आपकी। पर चूंकि एक डिससेटिस्फेक्शन, एक गुस्सा, एक नाराजगी या थोड़ी बेचैनी, परेशानी भी हो सकती है आपके पार्टनर के अंदर चल रही। इसके कारण से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड। आपके पार्टनर बेसिकली बेचैन है, उनका मन अशांत है और अपने इस अशांत मन को शांत करने के लिए, कूल काम होने के लिए आपके पार्टनर कुछ तो उपाय कर रहे हैं। या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या तो कहीं विथ फैमिली जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, या तो ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए कि उनका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, रीलोकेशन हो रहा है, फैमिली के काम से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। तो ट्रैवल ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ट्रैवल के माध्यम से वो खुद की हीलिंग कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। शॉर्ट डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत दूर हो, सेम सिटी में भी हो सकता है, कहीं वो जा रहे हो रिलेटिव के यहाँ। तो बेसिकली वो अपने अशांत मन को शांत करना चाहते हैं, इस तरह की सिचुएशन दिखाई दे। तो एक ट्रांजिशन जैसा आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क में भी चल रहा है, पुरानी सिचुएशन को लेकर के और अपकमिंग जो सिचुएशन, पॉसिबल जो सिचुएशन है उसको लेकर के ट्रांजिशन फेज में आपके पार्टनर की एनर्जी है। वही पास्ट की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर के लाइफ में ऑप्शंस थे। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है, तो रोमांटिक ऑप्शंस भी थे। उनके लाइफ के चैलेंजेस और उनके लाइफ के अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो थी ही, पर रोमांटिक ऑप्शंस भी मुझे दिखाई दे रहे हैं उनके साथ में रहे हैं। और रोमांटिक ऑप्शन जरूरी नहीं है कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई दूसरा पर्सन ही हो। आपके पार्टनर के पास शादी, मैरिज के प्रपोजल हो सकते हैं, आपके पार्टनर के पास लव प्रपोजल हो सकते हैं, कुछ ऑफर्स हो सकते हैं। डेफिनेटली आपके पार्टनर के पास इस तरह के ऑप्शंस थे। और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मे भी हो सकता है कि आपने अपने पार्टनर के ऊपर शक किया कि तुम दूसरे ऑप्शन को देख रहे हो, या दूसरे ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो, तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, या तुम मुझे लेकर के कमिटेड नहीं हो, सीरियस नहीं हो। इस तरह की कंप्लेंट आपने जरूर से की होगी। तो आपके पार्टनर बेसिकली इन ऑप्शंस के रहते हुए, जो उनके अंदर जो कन्फ्यूजन था, उसके बावजूद भी वो आपके साथ का रिश्ता चाहते थे, आपका साथ वो चाहते थे। हालांकि स्टिल हो सकता है ज़्यादातर लोग के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, पर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे वो इस मामले में। हाँ ठीक है, ऑफर है उनके पास, तो देख रहे थे कि भाई कौन सा ऑफर अच्छा है, क्या है, कैसा है, किस बैकग्राउंड से है। तो इस तरह का एक्सप्लोरेशन आपके पार्टनर कर रहे थे, पर सीरियस नहीं थे वो। सीरियस आपके साथ के कनेक्शन को लेकर के वो रहे हैं, पर इस वजह से हो सकता है कि आपको गलतफहमी हो गई कि आपके पार्टनर ऑप्शन एक्सप्लोर कर रहे हैं और आप लोग के बीच में कुछ सिचुएशन निगेटिव हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए। आपके पार्टनर आपके रुख को देख करके उनके अंदर एक गुस्सा आ गया। इस तरह की सिचुएशन ज़्यादातर स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो विद दिस दी हैंग्ड मैन कार्ड, आपके पार्टनर अभी की सिचुएशन को लेकर के तो इनडिसाइसिव है। उनको नहीं मालूम है कि आगे क्या होने वाला है। जो आप लोग के बीच में ब्रेकअप हुआ है या निगेटिविटी है, उस मामले में आगे क्या हो सकता है, सिचुएशन क्या इम्प्रूव होगी, नहीं होगी,
आप कैसे उनको ट्रीट करोगे, या आप लोग के बीच में हार्मनी फिर से कैसे आएगी, कॉम्प्रोमाइज़ कैसे होगा, सेम टेबल में आप लोग कैसे आओगे डिस्कशन के लिए। तो इस तरह की चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर इनडिसाइसिव रहने वाले हैं। वहीं आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूं तो विद दिस एस ऑफ वांड्स कार्ड आपके पार्टनर स्टिल शुरुआत चाहते हैं आपके साथ। आपके पार्टनर अभी भी इस सिचुएशन में भी आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में जो पैशन पहले था वो फिर से आ जाए, आप उनके लिए अगेन वैसा ही फील करो, वैसा ही पैशन, वैसी फीलिंग्स जो आप हमेशा से करते आए हो। इनफैक्ट आप उनको खुद से होकर के ऑफर भी दो, आप अपने साइड से उनको क्लैरिटी दो कि आप अभी भी रिश्ता चाहते हो, उनके साथ बने हुए हो, आप इस रिश्ते में फ्यूचर देखते हो, आप उनका साथ चाहते हो। आपके पार्टनर ये चीज़ डेफिनेटली चाह रहे हैं। तो न्यू बिगिनिंग की इच्छा तो उनकी काफ़ी ज़्यादा चल रही है, पर ज़्यादातर केस में मुझे ये फील हो रहा है कि आपके पार्टनर खुद से एक्शन ना लेकर के आपके साइड से ही देखना चाहते हैं इनिशिएटिव या स्टेप। अगर रिलेशनशिप में बैलेंस लाना है, कॉम्प्रोमाइज़ करना है, डिस्कशन करना है, जो भी स्थिति हो, तो आप पहल करो, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको हुई है, गलत आपने समझा है, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि तुम पहल करो, मैं क्यों करूं। इस तक एक जिद में भी आपके पार्टनर रहेंगे। हालांकि ये चीज़ आपको बताएंगे नहीं कि वो जिद कर रहे हैं या अपने स्टैंड पर अड़े हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जो सिचुएशन है, डेफिनेटली आप लोग के बीच में इतना अच्छा संबंध होने के बावजूद, इतना अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग होने के बावजूद, डिवाइन कनेक्शन होने के बावजूद, एक जर्नी का पार्ट होने के बावजूद भी आप लोग विद दिस 2 ऑफ कप्स कार्ड आप देख सकते आए हुए इश्यूज चल रहे हैं आप लोग के रिलेशनशिप में। पर मुझे ये ज़्यादातर दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ आप लोग आपसी बातचीत से, पार्टनरशिप से, डिस्कशन से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, बशर्ते आप लोग इनिशिएटिव लें, आप लोग स्टेप लें। किसी स्कॉर्पियो के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में कोई थर्ड पर्सन है। किसी के लिए, वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा, सबके साथ नहीं करेगा। कोई थर्ड पर्सन है, रोमांटिकली मैं बात कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर उससे इमोशनली कनेक्शन महसूस करने लग गए हैं। वेरी फ्यू के साथ रेजोनेट करेगा। अगर आपको कंफर्म है तो ही लेना है, नहीं तो बिल्कुल इस पॉइंट को आपको स्किप कर देना है। अननेसेसरी बर्डन आपको नहीं लेना है स्कॉर्पियो। तो ओवरऑल ये जो सिचुएशन मैंने बताई, उसके कारण से थोड़ी रुकावटें, बाधाएं चल रही है आप लोग रिलेशनशिप में। हालांकि ज़्यादातर स्थिति में ये आप लोग की जर्नी के जो उतार चढ़ाव है, जो आप लोगों ने अपने डेस्टिनी में, इस जर्नी में लिखवा करके लाया है, उसकी वजह से हो रहा है। तो इन चीज़ों को आपको फेस करना चाहिए। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं स्कॉर्पियो, तो विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड अगेन आप लोग के रिलेशनशिप में अच्छी सिचुएशन आ रही है। आप लोग के बीच में फिर से इमोशंस आ रहे हैं, आप लोग के बीच में फिर से खोया हुआ प्यार, फीलिंग्स जो भी रही है वो फिर से लौट रही है। आपके पार्टनर आपके लिए अच्छा महसूस करेंगे, इमोशनल रहेंगे। जितना समय आप दोनों के बीच में सेपरेशन का हो रहा है, या नो कॉन्टेक्ट का हो रहा है, या दूरियों का हो रहा है, आपके पार्टनर की फीलिंग और ज़्यादा आपके लिए बढ़ रही है, रिन्यू हो रही है, वो आपके लिए और उत्सुक हो रहे हैं, और उनका प्यार जरूर से आपके लिए और बढ़ने वाला है। विद दिस एस ऑफ कप्स कार्ड आप देख सकते हैं। आप ऐसे कुछ मेरे स्कॉर्पियो के जो पार्टनर हैं, वो आपको कुछ ऑफर भी दे सकते हैं। कुछ बड़ा ऑफर, कॉम्प्रोमाइज़ का हो सकता है, रिकन्सिलेशन का हो सकता है। डेफिनेटली ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई, रीयूनियन का हो सकता है। इसको एक बार और क्लियरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। यूनिवर्स, एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लियरिफाई करिए, क्यों आई एनर्जी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी को प्लीज क्लियरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। माफ कीजिएगा, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। एस ऑफ कप्स को प्लीज क्लियरिफाई करिए यूनिवर्स, क्यों आई एनर्जी। सिक्स ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है एरीज, लियो और सजिटेरियस, मतलब कि मेष, सिंह और धनु। नंबर जो आए हुए हैं वो है 6 और 3। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो कि आपके पार्टनर आपका रास्ता देखेंगे, आपको स्टॉप करेंगे, आपकी एनर्जीज चेकआउट करेंगे, आपके साइड से कोई इनिशिएटिव आने का, स्टेप आने का वेट करेंगे।
बेसिकली वो आपकी एनर्जी जानने के लिए उत्सुक रहेंगे, ताकि अगर वो ऑफर देना चाहते हैं तो वो राइट टाइम पर आपको ऑफर दे दे, या तो फिर आप अच्छी एनर्जी में आ जाओ तो आप उनको ऑफर कर दो, उनके साथ इमोशनल कनेक्शन के लिए फिर से आप रिक्वेस्ट कर दो, उनको मना लो। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि आपके पार्टनर किसी भी केस में इमोशनल आपके लिए रहेंगे, प्यार उनके दिल में डेफिनेटली मैं देख पा रहा हूँ, और पॉजिटिव भी हो जाएंगे। अभी जो एक एग्रेशन उनके अंदर है, एक नाराज़गी है, डिससेटिस्फैक्शन है आपके व्यवहार को लेकर के, आपके पार्टनर उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए खुद को पॉजिटिव महसूस करेंगे, होपफुल हो जाएंगे आपके पार्टनर फिर से, और रिलेशनशिप में सक्सेस चाहेंगे, सफलता चाहेंगे, अचीवमेंट चाहेंगे। उनको ये भी महसूस होगा कि वो सफिशिएंट पावरफुल है, वो इनफ पावरफुल है कि इस रिश्ते को सही कर सकते हैं। वो खुद भी एक कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, उनको लगेगा कि वो रिश्ते को सही कर सकते हैं और रिश्ता सही होगा। इस तरह की एक काफ़ी पावरफुल फीलिंग उनकी रहने वाली, काफ़ी होपफुल वो रहेंगे। विद दिस 6 ऑफ वांड्स कार्ड आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर जो शैडो में जो कार्ड आया था वो है 3 ऑफ वांड्स। तो अच्छी एनर्जी में आपके पार्टनर रहेंगे आने वाले दिनों में। तो स्कॉर्पियो, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।